मम्मी आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहोगी? बेटे अनिल ने कहा। मैं तो असमंजस से पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई उनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान घर चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटा बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू जो बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आजादी में तुम्हारी जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब न जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू या मकान बेचकर मार तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बहू बेटे के साथ जाने में मजबूर थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन में कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वह खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक करा देती हूँ। अनिल के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरे पूरा ख्याल रखते, सभी साथ ही खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यह कोशिश रहती कि मुझसे इनकी याद ना सताए। मैं खुश हूँ। 8 साल का पोता चीटू 2 दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज मुझे बराबर लाकर दे देते। यह सब देखकर मेरे मन में को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी थी कि लोग बेवजह आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वो लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते, खासकर यदि बहू कमाने वाली हो। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदने करने लगी। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चीटू ने कहा, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। इतने दिनों में मैंने पैसे की कोई जरूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चीटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज दे दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अब पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर चीटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। उसने लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादियों की अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। सामने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनीता चिट्टू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही थी। इतने में मुझे चिट्टू की आवाज सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है, तू कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैं दादी को माँ को आइसक्रीम दिलाने कहा तो उन्होंने कहा कि वह अपना पर्स घर में भूल आई हैं। जितना अच्छा है न मम्मी की बाहर जाऊं न पर्स ही न साथ ले जाऊं तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या कहा चीटू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम आपके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है बेटा? अभी तक दादी माँ और दादाजी का घाव एक साथ रहते थे।
अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, यह अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारी मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर की वापस ना आए तो क्या करो, तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी? ऐसी स्थिति में यदि वह अपना पर्स घर में भूल गए तो तुमने उन्हें कंजूस कह दिया? तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा? जब भी मैं तुम्हें स्कूल से आने के 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो लगातार बलकती में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखने लग रहती। उसी दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने अपनी पसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति की दृष्टिकोण को भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं अपने बेटों को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चीटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसा क्या काम है? माँ जी, इंसान को पैसे का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चीटू के लिए कोई चीज के लिए जिद करना और उसे वह चीज देकर दे दीजिए। लेकिन बहू मम्मी जी, यदि आप यह पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसा क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरे बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू को सबको दे। जो लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं से दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर छलान लाछन लगाते हैं कि वह तुम कमीजाज और घमंडी होती है, सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यदि कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार सुलझे विचारों वाली बाड़ों का सम्मान करने वाली भी होती है। आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पर्दा हटा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करिए प्लीज। बाय।